हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। कल इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी हमें देखना है कि सोमवार के दिन जो बुल्स और बियर्स के बीच में मैच होगा उसमें बुल्स जीतने वाले हैं फिर बियर्स जीतने वाले हैं। देखो, यदि हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड मार्केट में साफ साफ तौर पे बियर्स ही जीतते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और यूएस मार्केट की यदि यदि मैं बात करूं तो यूएस मार्केट में जो शुक्रवार के दिन जो विक्स में स्पाइक आई है वो 15% की स्पाइक आई है। और नेस्डेक थी वो 1% प्लस डाउन है, शायद 1.5% के अराउंड में नेस्डेक डाउन थी लास्ट फ्राइडे के दिन। और वहीं यदि हम हमारे इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में शुक्रवार के दिन विक्स फ्लैट था। तो हो सकता है कि सोमवार के दिन विक्स में हमें इंडियन मार्केट में एक स्पाइक देखने को मिलेगा। और वो यदि स्पाइक आया विक्स में, यदि आया, तो मार्केट में हमें इंपॉर्टेंट लेवल के ब्रेकडाउन होते हुए नजर आ सकते हैं। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम बैंक निफ्टी में पुट बाय या फिर कॉल बाय कर सकते हैं। मोस्टली तो यहाँ पे जितने भी लेवल्स हैं वो सेलिंग साइड के ही है। बाइंग साइड में हम सोमवार के दिन ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। और देखो, यहाँ एक चीज जो इम्पोर्टेंट है सोमवार के दिन, वो ये है कि सोमवार के दिन जो भी लेवल्स होंगे ना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले हैं जितने कि सोमवार के दिन हमारी पोजीशन साइजिंग होगी। सोमवार के दिन हमें हमारी पोजीशन साइजिंग पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। वो देखो, कैसे कैसे हमें ट्रेड लेने, कैसे कैसे हमें पोजीशन साइजिंग रखनी है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और सोमवार के दिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट में मोमेंटम कैसा है ओपन होने के बाद, मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, कैसा मोमेंटम दे रहा है। इन सारी चीजों पे हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ना कि लेवल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। देखो, हर दिन हम क्या करते हैं, लेवल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके बाद हम इन सारी चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन सोमवार के दिन ये चीज उल्टा होने वाली है। तो देखो, अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए निकल के आ रहे हैं। तो हम पहले तो देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम से ही कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया है, अभी मार्केट क्या कर रहा है। तो यदि हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अभी तक हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है 43,900, इस लेवल की हम पहले ही बात कर चुके हैं। 43,900 का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ने अभी तक इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया है, मार्केट ने अभी तक सेलिंग एक्टिवेट नहीं किया है। लेकिन मार्केट एक प्रॉपर एम पैटर्न बना चुका है और यहाँ पे 3 कंसोलिडेशन वाली कैंडल भी मार्केट ने बनाई हुई है। तो मार्केट यहाँ से सेलिंग दिखा दे तो हमें यहाँ पे आश्चर्य नहीं करना है, ठीक है। मार्केट में प्रॉपर सेटअप बना हुआ है सेलिंग के लिए, यदि हम वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं तो। उसके बाद यदि हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट में एक प्रॉपर एम पैटर्न तो बनना हुआ ही है। दो, ये मार्केट ने एम पैटर्न तो बनाया हुआ है ही, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया हुआ है। देखो, यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि हम यहाँ पे देखें कि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने एक शार्प अपसाइड में मोमेंटम दिया। मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने सेलिंग साइड का मोमेंटम दिया। मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद शार्प एक अपसाइड का मोमेंटम दिया। तो यहाँ तो हमें एक चीज तो यहाँ पे समझ आ गई है कि इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन जब होगा या फिर ब्रेकआउट जब होगा, ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो, मार्केट उस टाइम एक शार्प अप मूव या फिर एक शार्प डाउन मूव हमें दिखाने वाला है। तो हम इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे एक अच्छा ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हैं। यहाँ एक चीज तो कंफर्म है, लेकिन वो कब होगा कब नहीं होगा वो चीज की हमें गारंटी नहीं है। लेकिन जब भी होगा हम आंख बंद करके ट्रेड लेंगे और हम वहां पे अच्छे खासे रुपए बनाएंगे। अभी हम आते हैं हमारे आवली टाइम फ्रेम की। आवली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, आवली टाइम फ्रेम की यदि हम बात करेंगे तो आवली टाइम फ्रेम में ये जितनी भी रेड कलर की आपको ट्रेंड लाइंस और जोन्स दिखाई दे रहे हैं वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही मैंने बनाए हुए हैं। देखो, यदि हम आवली की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमें नजर आ रही है, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। और फिर से मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे एक रिजेक्शन ले। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज देखनी है कि ये जो रिजेक्शन जोन है, ये वाला, ये हमारा 44,820 वाला रिजेक्शन जोन है। यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया। अब हो सकता है कि मार्केट फिर से यहाँ पे रिजेक्शन ले, क्योंकि मार्केट 3 बार लेवल को रिजेक्शन ले चुका है और मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट फिर से इस लेवल पे जब भी आए, 44,820 के लेवल पे जब भी मार्केट आए, तो मार्केट यहाँ पे एक हमें रिजेक्शन लेता हुए नजर आए। तो ये जो ट्रेंड लाइन से इस रिजेक्शन जोन का जो जोन है, इस जोन में हमें कोई भी ट्रेड ले नहीं लेना है।
हो सकता है कि मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे और कई लोग यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड ले, लेकिन हमें यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लेना है। और वो जोन कौन सा हमारा निकल के आ रहा है, वो जोन हमारा निकल के आ रहा है 44,700 से 44,820। कल यदि मार्केट 44,700 से 44,820 के लेवल में हमें कोई भी ट्रेड देता है, किसी भी कंडीशन में ट्रेड देता है, कंसोलिडेशन हो, कंसोलिडेशन करके हो, डब्ल्यू पैटर्न हो, एम पैटर्न हो, या फिर कैसे भी कोई सा भी ब्रेकआउट या फिर कोई सा भी ब्रेकडाउन हो, इस जोन में हमें कल ट्रेड नहीं लेना है। पहली बात तो हमें ये मतलब याद रखनी है, ये कल का जोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपने कल इस जोन में ट्रेड ले दिया ना, तो 99% चांस है कि आप पैसा लूज करोगे सोमवार के दिन इस जोन में, यदि आप कल ट्रेड लेते हो तो। उसके बाद हमारा जो आवली टाइम फ्रेम देखने पे कोई लेवल निकल के आ रहा है, वो देखो ये वाला जो हमारा लेवल है 43,900, ये लेवल हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे भी निकल के आ रहा है, ये लेवल हमारा डेली टाइम फ्रेम पे भी निकल के आ रहा है, और ये लेवल हमारा आवरली टाइम फ्रेम पे भी निकल के आ रहा है। तो ये लेवल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 43,900। जिस दिन मार्केट ने 43,900 के लेवल को ब्रेक किया, मार्केट वन वे 42,500 का लेवल आपको शो कर देगा। वन वे आपको ये जो 1400 पॉइंट है ना, मैं बोलूंगा कि इस कंडीशन में आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो और फ्यूचर सेल भी कर सकते हो। ये तो आप दूर के मंथली टाइम फ्रेम पे आप 42,500 के लेवल के पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, या फिर आप फ्यूचर सेल कर सकते हो। तो आपको आराम से 1400 पॉइंट मार्केट यहाँ पे 3 से 4 दिन में आराम से मार्केट दे देगा। अभी हम बात करते हैं हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम की। यदि हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक सेकंड में इनको हटा देता हूं, उसके बाद देखते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक तो जो इंपॉर्टेंट लेवल बनाया हुआ है वो है हमारा 43,900। मार्केट ने यहाँ पे कई बार आया है सपोर्ट, एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, और मार्केट ने हर बार यहाँ से एक बाउंस बैक किया है। और एक बार तो मार्केट ने इतना बड़ा बाउंस बैक किया कि मार्केट 43,900 से मार्केट सीधा की सीधा 44,800 पे चला गया। उसके बाद जो हमारा लेवल है वो है ये, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, उसके बाद मार्केट ने एक दिन यहाँ पे सपोर्ट लिया, वो है हमारा 44,200 का लेवल। 44,200 का लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है सोमवार के दिन। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमारे पास 44,300 का लेवल। मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकडाउन देने से पहले यहाँ पे एक अच्छा खासा एक दिन का प्रॉपर वन डे कंसोलिडेशन किया, और वन डे कंसोलिडेशन करने के बाद गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, और गैप डाउन में मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद मार्केट गैप अप हुआ, उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, उस तब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने रिजेक्शन लिया, लास्ट डे भी मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लिया है। तो 44,300 का लेवल हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ से जो हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, मैं पहले लेवल्स को बता देता हूँ कि कौन कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं हमारे पास। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें कल ट्रेड कैसे लेना है और क्या क्या पोजिशन साइजिंग हमारी कल के लिए होनी चाहिए। जो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहे हैं वो है हमारा 44,700 से 44,000 44,830। ये हमारा रिजेक्शन जोन है, नो ट्रेड जोन है ये हमारा 44,700 से 44,830। इस जोन में हमें किसी भी कंडीशन में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद हमारे बाइंग साइड के कोई भी लेवल निकल के नहीं आ रहा है कल के लिए, हमारे सारे के सारे सेलिंग साइड के लेवल निकल के आ रहे हैं। देखो लास्ट डे क्लोजिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, लास्ट डे क्लोजिंग। उसके बाद हमारी यहाँ 44,300 का लेवल अच्छा सपोर्ट जोन है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हमारे पास 44,200 का सपोर्ट जोन है। एक हमारे पास सपोर्ट जोन निकल कर आ रहा है 44,100 का, ये वाला बात करते हैं हम उसकी भी। और हमारे पास अगला जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 43,950 का। ये ये हमारे पास सपोर्ट जोन निकल के आ रहे हैं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। एक है 43,950 का, 44,100, 44,200, 44,300 लास्ट डे क्लोजिंग, एंड हमारा है एक 44,700 से 44,830। ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि कल मार्केट, अभी हम कंडीशंस देख लेते हैं। देखो
ये जो हमारा एक सेकंड में 44,100 का लेवल भी बता देता कि मार्केट ने देखो यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो हो सकता है कि मार्केट जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो होगा 44,100 का। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है 44,100 का, इंपॉर्टेंट लेवल तो हमारे पास यही है 44,300, 44,200 और 43,950। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये तो जो 44,100 का जो लेवल है, ये एक टारगेट की तरह हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि यदि हम 44,300 या फिर 200 के लेवल के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 44,100 के लेवल का। इसके बाद यदि हम बात करें वो है कि कैसे कैसे हमें सोमवार को ट्रेड लेना है। देखो, कल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि मार्केट कल कहाँ ओपन होगा। मार्केट फ्लैट ओपन होगा, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, या फिर मार्केट गैप अप ओपन होगा। देखो, ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट सोमवार के दिन गैप डाउन ओपन होगा। तो गैप डाउन में हमें देखो कैसे ट्रेड लेना है। तो कल ये है, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया या फिर गैप गैप अप ओपन हो गया या फिर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाए, तीनों कंडीशन में मार्केट में हमें तब ट्रेड लेना है जब मार्केट हमें कंसोलिडेशन करके दिखा देगा। यदि मार्केट कंसोलिडेशन नहीं करता, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, वन वे डाउन साइड जा रहा है, तो हम मार्केट को छोड़ देंगे। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट वन वे अपसाइड में जा रहा है, तो हम मार्केट को छोड़ देंगे। यदि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, कोई मोमेंटम दे रहा है, गैप अप की कंडीशन में ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो भी हम मार्केट को छोड़ देंगे। और यदि मार्केट गैप डाउन की कंडीशन में भी सेम कर रहा है तो भी हम मार्केट को छोड़ देंगे कल के लिए। हमें कब ट्रेड लेना है? जब मार्केट फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो। इन तीनों कंडीशन में जब मार्केट हमें एक अच्छा कंसोलिडेशन करके दे, और कितना कंसोलिडेशन होना चाहिए इसका भी मैं बता देता। यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम 1 घंटे की कंसोलिडेशन के बाद यदि मार्केट कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो उस कंडीशन में हम कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। वो बाइंग साइड का भी हम ट्रेड ले सकते हैं और सेलिंग साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो बाइंग साइड का ट्रेड होगा उसमें हम हमारी पोजिशन साइजिंग रखेंगे 70%। यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद 1 आवर का कंसोलिडेशन देता है और कंसोलिडेशन देने के बाद यदि मार्केट ब्रेकआउट देता है तो उस कंडीशन में हम हमारी 70% क्वांटिटी के साथ एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, हम कॉल बाइंग कर सकते हैं। यदि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देता है तो उस कंडीशन में हम हमारी 100% क्वांटिटी यूज लेने वाले हैं। ये तो हो गई हमारी फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि मार्केट कल गैप अप ओपन होता है फिर गैप डाउन ओपन होता है तो उस कंडीशन में हमें कैसे कैसे ट्रेड लेना है और कितनी पोजीशन साइजिंग हमें रखनी है। यदि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाए फिर गैप अप ओपन हो जाए तो उस कंडीशन में हमें मिनिमम 2 घंटे से 2.5 घंटे का, क्या मिनिमम 2 घंटे से 2.5 घंटे का हमें कंसोलिडेशन चाहिए ही चाहिए। देखो, यदि यहाँ पे मार्केट 1 घंटे और 1.5 घंटे का कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद यदि आप यहाँ पे ट्रेड ले देते हो ना तो भाई फंस जाओगे। मैं बता रहा हूँ 90 से 95% चांस है कि आप यहाँ पे फंस जाओगे यदि आप यहाँ पे 1 आवर के कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड ले देते हो। तो मिनिमम हमें कितना घंटे का कंसोलिडेशन चाहिए? 2 से 2.5 घंटे का कंसोलिडेशन चाहिए यदि कल मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है। और इस कंडीशन में भी यहाँ यह है कि यदि मार्केट 2 से 2.5 घंटे का कंसोलिडेशन करने के बाद में यदि ब्रेकडाउन देता है तो इस कंडीशन में हम 100% पोजीशन साइजिंग से ट्रेड लेंगे। और यदि मार्केट गैप अप का सॉरी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देता है तो इस कंडीशन में हम हमारी 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड लेने वाले हैं। फ्लैट में हम बाइंग साइड में 70% क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यदि मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन की कंडीशन में 2 से 2.5 घंटे का कंसोलिडेशन करता है और एक ब्रेकआउट देता है, एक अपसाइड की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यदि मार्केट हमें देता है तो उस कंडीशन में हम हमारी सिर्फ 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड लेने वाले हैं। तो यहाँ सीधे सीधे बात यह है कि यदि कल मार्केट हमें सेलिंग साइड का ट्रेड देता है तो ही हमें हमारी 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेना है, वरना ट्रेड या तो हम 70% क्वांटिटी के साथ लेंगे या फिर हम 50% क्वांटिटी के साथ लेंगे। और देखो, यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड बन के आ रहा है। वो रिस्की ट्रेड क्या बन के आ रहा है? देखो, ये रिस्की ट्रेड आपको कब लेना है, किन किन लोगों को लेना है, पहले मैं वो बता देता हूँ। यदि आपने शुक्रवार के दिन ये जो मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम और डाउन साइड का मोमेंटम दिया है ना, यदि आपने इसमें रुपए बनाए हैं तो आपको उस रुपए का ही रिस्क सोमवार के दिन लेना है। वरना यदि आपने यहाँ पे शुक्रवार के दिन कोई भी प्रॉफिट नहीं बनाया है तो आपको
सोमवार के दिन रिस्की ट्रेड नहीं लेना है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो रिस्की ट्रेड की मैं बता देता कि रिस्की ट्रेड क्या है। यदि कल मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट 1 से 1.5 घंटे का कंसोलिडेशन करता है। देखो कंसोलिडेशन तो हमें चाहिए, रिस्की ट्रेड है तो भी हमें कंसोलिडेशन चाहिए। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद यदि मार्केट 1 से 1.5 घंटे का कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेक डाउन देता है, तो इस कंडीशन में हम हमारी 30% 20 से 30% क्वांटिटी के साथ, क्या सिर्फ और सिर्फ 20 से 30% क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिस ट्रेड की टारगेट जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं गैप अप की कंडीशन में। ये रिस्की ट्रेड है, ये उन्हीं लोगों को लेना है जिन्होंने शुक्रवार के मोमेंटम में रुपए बनाए हैं। यदि आपने शुक्रवार को रुपए नहीं बनाए तो आपको ये ट्रेड अवॉइड करना है, आपको सेफ साइड में जाना है, आपको 2 से 2.5 घंटे का कंसोलिडेशन होने देना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। यदि आपको रिस्की ट्रेड लेना है तो आपको आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है शुक्रवार के दिन, तभी आपको ट्रेड लेना है, वरना ये ट्रेड अवॉइड करना है। ठीक है, ये रिस्की ट्रेड क्या है मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूँ कि मार्केट यदि गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद यदि मार्केट 1 से 1.5 घंटे का कंसोलिडेशन करे और ब्रेकडाउन दे, तो इस कंडीशन में हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं जिसका टारगेट बड़ा होगा और एसएल छोटा होगा। ठीक है, टारगेट हमें बड़ा रखना है और एसएल छोटा रखना है। ये कल के लिए रिस्की ट्रेड हो सकता है एक, जिसमें मार्केट हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। क्यों रिस्की ट्रेड लेना है हमें? देखो रिस्की ट्रेड सिर्फ उनको ही लेना जिनका ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि देखो अपर साइड में मेरे को ना बहुत सारी रिजेक्शन मार्केट में दिख रही है। ट्रेंड लाइन है, उसके बाद हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, उसके बाद हमारे एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें मेरे को अपसाइड में दिखाई दे रही हैं कि मार्केट यहाँ पे यदि ऊपर जाता भी है तो थोड़ा बहुत ही अपसाइड में मोमेंटम देगा, उसके बाद मार्केट को फिर से मार्केट को नीचे आना ही आना है। और ऊपर से एक और बात चीज यदि हम देखें, जो विक्स है, इंडिया विक्स है, वो अभी चल रहा है 10 के अराउंड, 10 पॉइंट कुछ के अराउंड चल रहा है। तो इंडिया विक्स को भी यहाँ से अपसाइड में जाना है, और यदि इंडिया विक्स अपसाइड में जाएगा तो मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा। तो कल के लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है लेवल्स की तुलना में, कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें कितने घंटे का कंसोलिडेशन देखना है, यदि मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कितने घंटे का कंसोलिडेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, ये कल के लिए हमारी इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है। और ये जो हमारे जोन है वो ये है 44,700 से 44,830 के बीच में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। लास्ट डे क्लोजिंग तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी ही रहेगी। और 44,300 के सपोर्ट के ब्रेकडाउन के नीचे हम पुट बाइंग कर सकते हैं। 44,200 का जोन है, एक जोन है हमारे पास 44,100 का, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये है हमारा 43,950 का। इसके नीचे कल मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ, यदि कल मार्केट जाता भी है, वैसे ये ज्यादा देखो ज्यादा दूर है नहीं, ये मार्केट जाना चाहे तो जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ 1% ही दूर है। और यदि मार्केट 1.5-2% कल सोमवार के दिन डाउन जाता है तो मार्केट 43,900 के लेवल को भी कल ब्रेकडाउन दे देगा। और यदि मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल के साथ कल ब्रेकडाउन दिया तो मैं यहाँ पे ओवरनाइट पुट बाइंग करके लेके जाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको ओवरनाइट की कंडीशन भी बता दी है। यदि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 43,900 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक ओवरनाइट सेलिंग साइड का ट्रेड भी लेके जा सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना है।